हेयर कट या हेयर ड्रेसिंग ये दुनिया के सबसे पुराने पेशों में से एक है, लेकिन आज भी हेयर कटिंग के बारे में कुछ मिथक है। जैसे लोग ये मानते हैं कि शाम को या शाम के बाद बाल नहीं काटने चाहिए। पुरातन कालों में शाम के बाद जब अंधेरा हुआ करता था तब बिजली नहीं हुआ करती थी। इस वजह से कोई नोकीली चीज़ या कैंची लग ना जाए या उससे हानि ना हो, इसलिए बाल काटने से मना किया जाता था। तो चलिए दुनिया के इस सबसे पुराने पेशे को थोड़ा और गौर से पढ़ते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे हेयर कट के पहले कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, हेयर कट करने के लिए गाइडलाइंस और सेक्शनिंग पैटर्न्स, और हम हेयर कट के डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे। हेयर कट ये हेयर ड्रेसिंग का एक अहम हिस्सा है। एक हेयर स्टाइलिस्ट को हेयर कट का तकनीकी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हेयर कट ये एक पर्सनलाइज्ड यानी निजीकृत सर्विस है, इसीलिए हमें क्लाइंट की जीवन शैली और उनके बालों के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी होता है। हमें क्लाइंट की जीवन शैली और उनका पेशा जानना है, जिससे हम जो हेयर कट उन्हें देंगे वो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में संभाल सके। आपके क्लाइंट के सिर का आकार और उनके चेहरे की बनावट पर आपको गौर करना है, जिससे हम उन्हें उचित हेयर कट दे सके। फेस शेप ये किसी वस्तु की तरह नुकीला या तेज नहीं होता, पर उसकी रूपरेखा मिलती जुलती है। टाइप्स ऑफ फेस शेप्स। स्क्वायर, इसमें क्लाइंट का चेहरा चौकोनी जैसा होता है। ट्रायंगल, इसमें चेहरे का आकार त्रिकोणी होता है। राउंड, इसमें चेहरे का आकार गोल नजर आता है। ओवल, ओवल ये उचित फेस शेप है, ये हल्का अंडाकार आकार में नजर आता है। डायमंड, इसमें चेहरे का आकार ऊपरी तरफ से और निचले हिस्से से नुकीला होता है। ऑब्लोंग, इसमें चेहरे की लंबाई नियमित से अधिक लंबी होती है। लेंथ यानी बालों की लंबाई, इसे ज़्यादातर 3 हिस्सों में जाना जाता है: शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। शॉर्ट लेंथ यानी छोटे बाल, इनकी लंबाई कान के निचले हिस्से तक होती है। मीडियम लेंथ यानी मध्यम लंबाई के बाल, इनकी लंबाई नेक से लेके शोल्डर तक होती है। लॉन्ग लेंथ यानी लंबे बाल, इनकी लंबाई शोल्डर से नीचे से लेकर कमर तक भी हो सकती है। हेयर शेप यानी बालों का आकार, हमारे बालों का आकार हमारे बालों की जड़ें तय करती है, लेकिन कभी कभार नैसर्गिक हानियों के वजह से ये आकार बदल भी सकता है। ज़्यादातर 5 अलग आकार बालों के देखे जाते हैं। स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा, वेवी यानी जिसमें हल्का सा मुड़ाव होता है, कर्ली यानी घुंघराले बाल, कॉयली यानी बहुत ज़्यादा घुंघराले बाल, और किंकी यानी गांठदार बाल। डेंसिटी यानी बालों की घनता, ये घनता थिक हो सकती है यानी बहुत घने बाल, नॉर्मल यानी साधारण घने बाल, स्कैंटी यानी बालों का विरल होना जिसमें हमें हमारा स्कैल्प नजर आए। ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ पैटर्न यानी बालों का विकास स्वरूप, इसमें हमें देखना है कि क्लाइंट के बालों में वोल्स, वोल्स यानी भौरे, ये ज़्यादातर क्राउन एरिया में होते हैं या हेयरलाइन पे भी होते हैं, और जो फ्रंट हेयरलाइन पे भौरे होते हैं उन्हें काउलिक्स कहा जाता है। तो अगर हमारे क्लाइंट को भौरा यानी वोल या काउलिक्स है तो हमें इसका हेयर कट करते समय ध्यान रखना है। प्रीवियस हेयर कट, प्रीवियस हेयर कट यानी हमारे क्लाइंट ने पहले किया हुआ हेयर कट, इससे हमें पता चलता है कि हमारा क्लाइंट कौन सी स्टाइल अच्छे से कैरी कर सकता है। इससे हम जो हेयर कट देने वाले हैं उसमें भी हमें आसानी हो जाती है। क्लाइंट विश, अभी पढ़ी हुई सारी जानकारी ध्यान में रखकर हमें ये जानना है कि हमारे क्लाइंट की विश यानी हमारे क्लाइंट को कौन सा और कैसा हेयर कट चाहिए। प्राप्त की हुई जानकारी हमें उन्हें सही सलाह और सही हेयर कट देने में मदद करेगी। हेड शेप, हेड शेप यानी हमारे सर का आकार, और इस आकार को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे सामने वाले हिस्से को फोरहेड कहेंगे, उसके ऊपर हमारी फ्रिंज एरिया आता है, फिर क्राउन एरिया, सर के सबसे ऊंचे हिस्से को टॉप ऑफ द क्राउन कहेंगे, उसके बाद लो क्राउन, सर के पीछे से जो हड्डी बाहर आती है उसे ऑसिपिटल बोन कहते हैं, और बचे हुए एरिया को नेप एरिया कहते हैं। कान के ऊपरी हिस्से को टेम्पल एरिया, और जो साइड में गोलाकार होता है उसे रिसेशन, जिसमें 3 हिस्से होते हैं: हाई रिसेशन, मिड रिसेशन, लो रिसेशन। सेक्शनिंग और पार्टिंग यानी बालों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम इनका हेयर कट के समय सही उपयोग करते हैं।
इससे हेयर कट करने में आसानी होती है। सेक्शनिंग और पार्टिंग के विविध प्रकार होते हैं। सेंटर प्रोफाइल, इसमें हम बालों को दो समान हिस्सों में बांटते हैं। ये सेक्शन हमारे नाक के मध्य भाग से लेते हुए हमारे सर के मध्य भाग से हमारे नेप एरिया के मध्य भाग तक जाता है और हमारे बालों को दो समान प्रोफाइल्स में डिवाइड करता है। फोर पार्टिंग, फोर पार्टिंग में हम हमारे बालों को चार समान हिस्सों में बांट लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला सेक्शन होता है प्रोफाइल लाइन, जो नाक के मध्य भाग से हमारे नेप एरिया के मध्य भाग तक लिया जाता है। इसमें हमारे बाल दो समान हिस्सों में बट जाते हैं। इसके बाद पहले सेक्शन में से आप टॉप ऑफ द क्राउन से टॉप ऑफ द ईयर तक एक सेक्शन निकालोगे। इससे आपकी पहली बाजू दो हिस्सों में बट जाती है और यही सेम चीज़ आप दूसरे सेक्शन में भी करोगे। और इस तरह से आपकी फोर पार्टिंग तैयार हो जाती है। प्रोफाइल सेक्शन ये बालों के मध्य भाग से या आपके लिए गए सेक्शन के मध्य भाग में बनाया जाता है। ये स्टार्ट ऑफ द आईब्रो यानी आपकी आईब्रोज जहाँ से शुरू होती है वहाँ से नेप लाइन तक जाता है। अब इसी तरह आपको एक और लाइन दूसरे आईब्रो से लेनी है जो आपके नेप लाइन तक जाएगी। इस तरह से आपके बालों में एक 1 इंच की लाइन तैयार हो जाती है या एक 1 इंच का सेक्शन तैयार हो जाता है। इसे प्रोफाइल सेक्शन कहा जाता है। ये सेक्शन ज़्यादातर हम गाइड तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे बालों में भी लिया जा सकता है और किसी सेक्शन के अंदर गाइड तैयार करने के लिए भी लिया जा सकता है। डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल फॉरवर्ड में आप एक डायगोनल लाइन यानी एक विकर्ण लाइन तैयार करते हो। इसमें हम बालों को आगे की तरफ मूवमेंट देते हैं यानी फॉरवर्ड, चेहरे की तरफ मूवमेंट देते हैं, इसलिए इसे डायगोनल फॉरवर्ड कहा जाता है। ये दिखने में इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए की तरह भी दिखता है। डायगोनल बैक, इसमें आप एक डायगोनल लाइन यानी एक विकर्ण लाइन तैयार करते हो जो पीछे की तरफ आती है। इसके वजह से आपके बालों की मूवमेंट पीछे की तरफ यानी बैक पे आती है, इसलिए इसे डायगोनल बैक कहा जाता है। ये सेक्शन दिखने में इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी की तरह भी नज़र आता है। हॉर्सशू सेक्शन, ये सेक्शन एंड ऑफ द आईब्रो
या मिड ऑफ द आईब्रो से लिया जाता है और ये हमारे सर के ऑसिपिटल एरिया या लो क्राउन के एरिया से पास होते हुए हमारे दूसरे साइड के एंड ऑफ द आईब्रो या मिड ऑफ द आईब्रो को कनेक्ट होता है। ये दिखने में अर्धचंद्राकार की तरह भी होता है। इसे हॉर्सशू कहते हैं। पिवटिंग। पिवटिंग ये एक सेक्शनिंग का तरीका है जिसमें हम हमारे बालों को समान हिस्सों में बांटते हैं या हमारे किसी सेक्शन को हम समान हिस्सों में बांटते हैं, मगर इसमें जो सारे सेक्शन निकलते हैं वो सारे एक सिमिलर पॉइंट से निकलते हैं। जैसे दिखाए गए वीडियो में हम हमारे पिवटिंग सेक्शंस टॉप ऑफ द क्राउन से ले रहे हैं, तो बालों में सारे सेक्शंस टॉप ऑफ द क्राउन से ही लिए जाएंगे। इसे ऑरेंज पील टेक्निक भी कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, हम बालों में समान अंतर पे सेक्शंस बना रहे हैं, लेकिन इन सारे सेक्शंस की शुरुआत एक पिवट पॉइंट से हो रही है। ये सेक्शनिंग आप पूरे सर पे दोहरा सकते हो या किसी नियमित सेक्शन के अंदर भी कर सकते हो। टाइप्स ऑफ हेयरकट एंड एलिवेशन। हेयरकट को 3 प्रकार से किया जा सकता है: सॉलिड, ग्रेजुएशन एंड लेयर्स। और इन्हें काटने में एलिवेशन यानी बालों को सही एंगल में उठाना बहुत ज़रूरी होता है। सॉलिड हेयरकट्स। सॉलिड हेयरकट्स बालों में एक विशेष आकार तैयार करते हैं, जैसे स्ट्रेट, यू, वी। इसमें हमारा एलिवेशन 0 डिग्रीज होता है या 1 फिंगर डेप्थ होता है। ग्रेजुएशन में जब हम बालों को 0 डिग्री या 1 फिंगर डेप्थ से ज़्यादा उठाते हैं या एलिवेट करते हैं तो बालों में ग्रेजुएशन फॉर्म होता है। इसमें आपका एलिवेशन फ्रॉम 1 डिग्रीज से लेके 89 डिग्रीज तक जा सकता है। लेयर्स में हम बालों में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर बाल घने हो तो उनकी घनता घटाई जा सकती है और अगर बाल विरल हो तो उनमें घनता का भ्रम भी तैयार किया जा सकता है। इसमें हमारा एलिवेशन 90 डिग्री से ऊपर का होना चाहिए। बालों को काटते समय हमें उन्हें सही तरीके से पकड़ना ज़रूरी होता है। इसे हम होल्डिंग एंगल कहते हैं: वर्टिकल होल्डिंग, हॉरिजॉन्टल होल्डिंग, डायगोनल होल्डिंग। गाइडलाइंस ये हमें हेयरकट सही से करने में मार्गदर्शन देती है। गाइडलाइंस 2 तरह की होती है: स्टेशनरी गाइड, ट्रैवलिंग गाइड। स्टेशनरी गाइड में हम सारे बालों को एक स्थान पर लाके काटते हैं। बालों को काटने का स्थान पूरे हेयरकट या उस नियमित सेक्शन के लिए बदलता नहीं है, इसीलिए हम उसे स्टेशनरी गाइड कहते हैं। ट्रैवलिंग गाइड ये हमारे सेक्शंस के साथ बदलते जाता है और हर सेक्शन के साथ आगे आगे बढ़ता जाता है, इसीलिए इसे ट्रैवलिंग गाइड कहा जाता है।